हे गाइस, जेसियर। मुझे काफी सारे कमेंट्स आए थे कि मैं एनिमे से रिलेटेड वीडियोस बनाऊं। वैसे मैं भी डोरेमोन से हटके कोई दूसरी टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहता था, जैसे एनिमे। काफी सालों की रिसर्च के बाद मैंने ये ऑसम टॉपिक ढूंढ ही लिया, जो कि है क्यों ये 5 एनिमे कैरेक्टर्स लड़कियों से हेट करते हैं। और ये वीडियो मैंने बस फन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई है, तो इसे ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप ये सब सुन के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, तो और ज्यादा पकाते हैं और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमारा पहला कैरेक्टर है किलुआ। इस कैरेक्टर की एक अलग ही लेवल है। अभी किलुआ की एज 13 से 14 साल हो रही है, पर गलती से भी इसकी एज देख के जज ना करे, कहीं ये आपकी जजमेंट आप पर ही भारी ना पड़ जाए। यू नो व्हाई? क्योंकि वो एक एक्स प्रो असैसिन भी है। जब तक आप उसकी कमजोरी के बारे में सोचना शुरू करेंगे, तब तक हो सकता है वो आपके दिल को निकाल के आपके ही हाथ में रख दे। यस, आई एम नॉट किडिंग। लेकिन अगर आपको ये झूठ लगता है तो आप गूगल कर सकते हो। अगर बात करें गर्ल्स को हिट करने के बारे में, तो 3 ऐसे मूवमेंट्स हैं जिससे साफ पता चलता है कि किलुआ को उनसे नफरत है, और ये तीनों मूवमेंट्स 3 लड़कियों से ही जुड़ी है। पहली रिज, वो पहली लड़की थी जिसके आने से किलुआ में उनके लिए हेट नजर आने लगती है। दूसरी बिस्की, इस 57 ओल्ड लेडी के आते ही ये साफ दिखने लगता है कि आखिर वो उनसे नफरत क्यों करता है, और इसी लेडी की वजह से मुझे किलुआ को इस लिस्ट में शामिल करना पड़ा। तीसरी इसुबोन, ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ज़ोल्डेक फैमिली की इस फीमेल बटलर के सामने किलुआ ने खुद एक्सेप्ट किया था कि उसे ओल्ड वुमेन से क्यों नफरत है। अगर सिंपल वे में कहूँ कि किलुआ इसलिए नफरत करता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसके और गॉन के बीच में कोई तीसरा आए, खासकर कोई लड़की। दूसरा जोतारो। तो आप लोगों में से कई लोग सोच रहे होंगे या इस चीज पे गुस्सा हो रहे होंगे कि मैंने जोतारो को इस लिस्ट में क्यों रखा, वो तो बहुत ज्यादा स्मार्ट और अच्छा है। लेकिन ये सोचने से पहले एक बार वीडियो पूरा जरूर देखिए। जोतारो को जो मेन कैरेक्टर है जोजोस बिजार एडवेंचर सीजन 3 का, जोतारो के पास बहुत सारे अच्छे पावर्स एंड स्किल्स भी हैं। ऑफ कोर्स रहेंगे क्योंकि वो मेन कैरेक्टर जो है उसके पास पावर्स हैं, जैसे मास्टर इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट, फिजिकल स्ट्रेंथ, और वो काफी इंटेलिजेंट भी है, एक्सेट्रा। तो क्या जोतारो लड़कियों से हेट करता है? हाँ, शायद करता है। 1-2 मोमेंट्स और रीजन भी है कि वो हेट क्यों करता है। पूरी तरह से हेट नहीं करता है, पर करता है। ऐसे ही एक मोमेंट थी जहाँ जोतारो अपने घर से स्कूल जा रहा होता है, लेकिन वहीं अचानक काफी सारी उसी की स्कूल की लड़कियां आ जाती है। फिर वो 2 लड़कियां जोतारो के आसपास आके उसकी तारीफ करने लगती है, पर इतने में ही वो दोनों पागलों की तरह जोतारो के लिए लड़ने लगती है, जिसे देख के जोतारो बहुत गुस्सा होता है और उन्हें चुप रहने कहता है। तो वो गुस्सा इसलिए होता है क्योंकि उसे चिल्लाने वाली लड़कियां बिल्कुल ही पसंद नहीं है। ये गर्ल्स वाली क्लिप आप यूट्यूब में भी देख सकते हो। ये एक रीजन थी कि वो गर्ल्स से क्यों हेट करता है। तीसरा है सासुके के बारे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि उसे गर्ल्स में इंटरेस्ट है भी कि नहीं। लेकिन पहले थोड़ा सासुके के पास्ट के बारे में जान लेते हैं। तो जब छोटा सासुके निंजा एकेडमी में था, तो उस समय सासुके कुछ ज्यादा ही फेमस था क्योंकि वो काफी टैलेंटेड, पावरफुल और गुड लुकिंग था, और इसी कारण से काफी लड़कियां उसके पीछे पड़ी रहती थी। उसमें से एक साकुरा भी थी। अगर बात करें सासुके को गर्ल्स में इंटरेस्ट है या नहीं, और वो हेट क्यों करता है, तो रही बात इंटरेस्ट होने पर, तो इसका एक ही वर्ड में आंसर है नहीं। तो अब रहा वो हेट क्यों करता है, तो कुछ मोमेंट्स हैं जहां पता चलता है कि वो हेट करता है और वो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है, लाइट यागामी के जैसे। जब सासुके अपने भाई को ढूंढने के लिए एक टीम बनाता है, तो उस टीम में एक लड़की करीन उजुमाकी भी रहती है। वो भी सासुके के पीछे पड़ी रहती है, पर वो उसे अपने टीम में मतलब के लिए रखता है क्योंकि उसके पास हीलिंग पावर रहती है। जैसे ही सासुके का काम निकलता है, वो उसे मार देता है, और इसे यही पता चलता है कि उसे गर्ल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वो उनसे हेट भी करता है। और इसी तरह काफी सारे मूवमेंट्स हैं। लेकिन अगर रहा पूरी तरह से नफरत करने की, तो वो सिर्फ नारुतो है। चौथा काबुतो। तो पहले काबुतो की बैक स्टोरी के बारे में बात करें, तो किसी शहर में जहां काबुतो रहता था, वहां पर अचानक से अटैक होता है, और उसी अटैक में काबुतो को सर में चोट आ जाती है, जिससे उसकी याददाश्त चली जाती है। फिर एक लेडी जिसका नाम नोनो रहता है, वो काबुतो को अपने साथ ले जाती है और उसे बड़ा करती है, साथ ही साथ उसे काफी चीजें सिखाती है। और अगर काबुतो की पावर्स के बारे में बात करें, तो वो किसी भी पावर्स को आसानी से याद कर सकता है, यानी सीख सकता है। काबुतो नोनो को मदर कहता था, लेकिन अचानक वो नोनो को हेट क्यों करने लगता है? क्योंकि जब काबुतो को अलग अलग जगह भेजा जाता है जानकारी लेने के लिए, तब काबुतो इवा विलेज जाता है। जब इवा के लोगों को पता चलता है कि काबुतो कोनोहा विलेज का जासूस है, तब उस पर हमला होता है। उसी हमले में काबुतो एक सिनोबी को घायल कर देता है, और जब उसे पता चलता है कि वो सिनोबी नोनो थी, तो काबुतो उसे हमेशा के लिए हेट करने लगता है, और वो काबुतो से पूछती है कि तुम कौन हो। ये कहते ही वो मर जाती है। तो यही रीजन है कि क्यों काबुतो लड़कियों से हेट करता है। पांचवा है लाइट। यस, लाइट भी इस लिस्ट में है। तो मैं लाइट के बारे में क्या ही बोलूं। वो अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट समझता है, और वो सच में है भी।
सो एल के जरिए मिले डेथ नोट के कारण वो बहुत लोगों को हेट करने लगा, क्योंकि उसके हाथ में एक ऐसी चीज आ गई थी जिससे वो किसी को मार सकता था और वो बहुत लोगों को मारता भी है। तो अगर बात करें लड़कियों को हेट करने की, तो वो स्पेशली लड़कियों से हेट नहीं करता है, तो वो उसे हेट करता है जिसे ये पसंद नहीं करता या कोई इससे ज्यादा स्मार्ट हो। लाइट अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। एल को मारने के लिए लाइट अपनी गर्लफ्रेंड तक को छोड़ देता है ताकि उसे एल का रियल नेम पता चल जाए। ऐसे ही एक एपिसोड में लाइट कियोमी से, जो कि एक रिपोर्टर रहती है, उसका फायदा उठाने के लिए उसके साथ मिल जाता है और जैसे ही लाइट का काम पूरा हो जाता है वो कियोमी को बहुत बुरी तरह से मार देता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि लाइट लड़कियों से हेट करता है और अपना काम निकालने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरी ये पहली एनिमे रिलेटेड वीडियो है और हमेशा की तरह मुझे पता है कि इसमें काफी सारी गलतियां हुई है, तो प्लीज उसे इग्नोर कर दीजिए। और अब हमारे चैनल में एनिमे से रिलेटेड ही वीडियो आएगी, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी। हाँ, मैं डोरेमोन के बारे में भूला नहीं हूँ, तो डोरेमोन से रिलेटेड वीडियो भी कभी कभी आएगी, लेकिन नॉर्मली अब एनिमे पे वीडियो आएगी। तो डोरेमोन से हमेशा जुड़े रहने के लिए, अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।